यादव है इसीलिए अनिरुद्ध कुमार यादव को सपोर्ट। नहीं, हम मुसलमान हैं। अच्छा, आप मुसलमान हैं? जी हाँ। देखिए, मुसलमान होकर भी अनिरुद्ध यादव यानी तेजस्वी यादव को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी वाले एनडीए वाले कहते हैं कि जो आरजेडी है वो यादवों का गढ़ है, यादवों का पार्टी है। क्या इसमें केवल यादव लोग ही शामिल हैं? ऐसा कोई बात नहीं, सब है, सब जात है इसमें। हमारे शहाबुद्दीन जी ने एक ही लफ्ज बोला था, हमारे नेता लालू जी है। तो सारी जनता जो मुसलमान है वो मानती है कि लालू जी नेता है। हम लोग आए थे तो बोले थे कि अच्छे दिन लाएंगे, सबसे पहला सवाल था यही कि अच्छे दिन आएंगे, क्या अच्छे दिन है? अच्छे दिन है। मोदी जी सब फर्स्ट टाइम आए थे तो बोले थे जितना भी जनता है सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपया जाएगा। आया आपके अकाउंट में? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हर साल, ये वादा की। बिहार में कितना रोजगार तेजस्वी में दिया है? 2 लाख। 17 महीने में तेजस्वी दिया है। ये 20 साल से नीतीश कुमार और बीजेपी गठबंधन कितना नौकरी दिया है? इस 17 महीने में तेजस्वी 5 लाख नौकरी दिया ना। तो इससे पूछिए जाके, आप मीडिया में डेली जाते कवर करते, जनता से पूछिए कि ये 17 महीना या 20 साल कौन सा अच्छा रहा। कुछ भी होता नरसंहार जैसी घटनाएं तो उसमें हमेशा बदनाम होते हैं मुस्लिम लोग कि ये पक्का किसी मुस्लिम का काम होगा, क्या कहिए? ये 2013 के बाद या 14 के बाद से हुआ है ना, पहले नहीं होता था। इससे पहले तो ऐसा नहीं, 2013 के बाद से हो रहा। जब से बीजेपी सरकार है तब से मुस्लिम को बोला जा रहा है। वैसे तो पहले 2011-12 में ऐसा हम सुनते नहीं थे। देखिए, कोई भी वोट इधर से उधर हो सकता है, लेकिन जो लालू जी ने कहा था एम वाई माई मेरा, मेरा जो है एम वाई मुस्लिम यादव, तो इसमें कोई शक नहीं है कि मुसलमानों का जो वोट है वो कैडर है। लालू जी को मुसलमान ने ही अगर एक कदम आगे बढ़ के बोल दिया जाए कि नेता बनाया, इसमें कोई शक नहीं। तेजस्वी यादव बिहार में आ पाएंगे? जी, इंशाल्लाह ताला जरूर बनेंगे तेजस्वी यादव। लोगों का तो कहना है कि ये मुंहचोर है, ये बात नहीं करना चाहते। कहाँ मुंह चोर है? हमसे तो अभी बात होके आ रहा है, तुरंत अभी मिल के आ रहे हैं हम लोग, कम से कम 50 लड़का लोग। अभी बात किया हम लोग, काम पे बात किया कि सर वहाँ रोड थोड़ा किचकिल हो गया, तो बोले रुक जाओ कल आना, अभी थोड़ा ज्यादा मेरे भीड़ है इसलिए बाद में कल आना आप हमसे मिलने। नाम बताइए, क्या नाम हो? अरमान खान नाम है। कहाँ के आप रहने वाले? हरदास बीघा, खुसरूपुर प्रखंड, बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र। क्या लगता है बख्तियारपुर की रूपरेखा जो है इस बार किस ओर मतलब अग्रसित है? क्या फिर से अनिरुद्ध कुमार यादव ही बख्तियारपुर के सत्ता में आएंगे या फिर चेंज होंगे? ये पब्लिक तो चाहती है कि युवा सरकार बिहार राज्य में बने, और उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और रही इस बख्तियारपुर विधानसभा की बात, तो ये हमारा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि जब जब सेंट्रल में बीजेपी की सरकार रही या फिर इस राज्य में भी ऊपर गद्दी पे कोई और बैठा रहा, हमारे यहाँ कोई और रहा, तो ये एक डिफेक्ट पॉइंट मानते हैं। तो इस बार ऐसा लग रहा है कि विकास होगा। नीचे ऊपर सब राजद ही होगा। जी, इस बार तो युवा जो शक्ति है वो जोर शोर से लगी हुई है कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने। जी। अच्छा, फिर है जो राजद को बताया जाता है कि मुस्लिम लोग इसलिए सपोर्ट करता है क्योंकि बीजेपी से मुस्लिम को जलन है, इस तरीके का सवाल। बिल्कुल, देखिए कोई भी वोट इधर से उधर हो सकता है, लेकिन जो लालू जी ने कहा था एम वाई माई मेरा, मेरा जो है एम वाई मुस्लिम यादव, तो इसमें कोई शक नहीं है कि मुसलमानों का जो वोट है वो कैडर है। लालू जी को मुसलमान ने ही अगर एक कदम आगे बढ़ के बोल दिया जाए कि नेता बनाया, इसमें कोई शक नहीं। एक तरफ हमारे शहाबुद्दीन जी ने एक ही लफ्ज बोला था, हमारे नेता लालू जी है। तो सारी जनता जो मुसलमान है वो मानती है कि लालू जी नेता है, हम लोग उनको फॉलो करते हैं। बिल्कुल। क्या लगता है इस बार बिहार का जो भविष्य वो बदलने वाला है? बिल्कुल, अगर एक अपने कदम वाली सरकार हुई, पक्की सरकार जिसको कहते हैं कोई तामझाम नहीं, अकेले अगर, तो बिल्कुल बेशक बिहार में काम होगा। तेजस्वी जी अगर बनते हैं पूर्ण बहुमत से तो बिहार का भविष्य उज्जवल होगा। इनके सरकार को जंगल राज भी बताया जाता था, क्या कहिए? तो जंगल राज तो अभी देख लीजिए आप, जैसा कि अभी आपने सुना युवा बता रहे थे, तो बिना केस के, बिना कोई मुकदमा के, बिना कुछ काम किए हुए, गलत सलत काम किए उसको जेल में पहुंचा दिया जाता है। तो अभी जो फर्जरी केस का जो रेशियो है वो ज्यादा है। तो जंगल राज आप कैसे कह सकते हैं? लालू जी ने तो इस जंगल को मंगल बनाया, जंगल को मंगल। जो आदमी खटिया पर बैठ नहीं सकता था उसको उन्होंने ताकत दिया कि आओ आप खटिया पर बैठो, ओबीसी को ऊपर लेके आए। बिल्कुल, तो आप आंखें में आंखें डालकर बातें। बिल्कुल बिल्कुल, आज भी आप चले जाइए, भेदभाव, कोई भेदभाव नहीं। तो इस भेदभाव को मिटाया हमारे लालू जी ने। कहीं ना कहीं आप भी इस बात को फील करते होंगे। बिल्कुल। जी, हम लोगों की जो आवाज है वो उन्हीं का देन है, सही। बिल्कुल बिल्कुल, पिछड़े की आवाज, अल्पसंख्यकों की आवाज, अति पिछड़ों की आवाज। आज भले ही कोई अपने गार्जियन को इधर उधर चला जाए, चाहे वो कोई भी रिकॉर्ड है, रेलवे से लेकर के राज्य में, कौन ऐसा रेल मंत्री है जो 5 रुपए में 50 किलोमीटर पहुंचाता हो? है, गिनीज बुक में नाम लिखा है। बताइए, अगर कोई ऐसा है तो बताइए, आप हमको उदाहरण दीजिए।
नहीं, ये तो बुकों में भी पढ़ना है। इकोनॉमिक्स हम लोगों ने पढ़ा था कि जब पूरे रेलवे घाटा में चल रहा था तो एक ही नाम याद आया था बिहार को, माननीय लालू प्रसाद यादव, और वही जो है रेलवे को घाटा से फायदा में की। बिल्कुल बिल्कुल, आज भी भविष्य जो है तेजस्वी जी उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। अगर वो उनके नक्शे कदम पे चलते हैं तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि बिहार का भविष्य उज्जवल होगा। और सरकार एक बहुमत वाली सरकार रहती है तो बिहार आगे बढ़ेगा। अब जैसा कि आपने देखा कि नीतीश कुमार कभी इस तरफ कभी उस तरफ, कभी दाएं कभी बाएं करवट लेते रहे, तो करवट लेने वाली सरकार नहीं चाहिए। एक ऐसी सरकार रेडी सरकार जो युवा के लिए भी सोचे। ये बिहारपुर का जो रूपरेखा है इस बार किस ओर अग्रसित है? अनिरुद्ध यादव की ओर। अनिरुद्ध यादव ही क्यों? बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे काम करते हैं, जनता के पास जाते हैं। बस। यादव है इसीलिए अनिरुद्ध कुमार यादव को सपोर्ट? नहीं, हम मुसलमान हैं। अच्छा, आप मुसलमान हैं? जी हाँ। देखिए, मुसलमान होकर भी अनिरुद्ध यादव यानी तेजस्वी यादव को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी वाले एनडीए वाले कहते हैं कि जो आरजेडी है वो यादवों का गढ़ है, यादवों का पार्टी है। क्या इसमें केवल यादव लोग ही शामिल हैं? ऐसा कोई बात नहीं, सब है, सब जात है इसमें। सब जात आके यहाँ पे, अभी तो मेरे साथ बहुत सारा जात है। क्या लगता है तेजस्वी यादव बिहार में आ पाएंगे? जी, इंशाअल्लाह ताला जरूर बनेंगे तेजस्वी यादव। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इम्तियाज। बिहारपुर की जो रूपरेखा है वो किस ओर अग्रसित हो रहा है? क्या फिर से अनिरुद्ध कुमार यादव को ही चुना जाए या फिर चेंज होना चाहिए? और अगर ये अनिरुद्ध कुमार यादव को ही चुना जाए तो क्यों? इसके पीछे वजह क्या है? वजह यह है कि अनिरुद्ध यादव यहाँ काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करते हैं। विपक्ष बोलता है कि हाँ घूमते हैं, खाली भोज खाते हैं, ये खाते हैं। भोज नहीं खाते हैं, वहाँ ये काम करते हैं तब तो जीतते हैं। ऐसा नहीं है कि बार बार विपक्ष बोलते हैं कि खाली घूमते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ये नहीं है, वो एक काम पुरुष आदमी है। अनिरुद्ध कुमार यादव। जी जी। लोगों का तो कहना है कि ये मुंहचोर है, ये बात नहीं करना चाहते। कहाँ मुंह चोर है? हमसे तो अभी बात होके आ रहा है, तुरंत अभी मिल के आ रहे हैं हम लोग, कम से कम 50 लड़का लोग। अभी बात किया हम लोग, काम पे बात किया कि सर वहाँ रोड थोड़ा किचकिल हो गया, तो बोले रुक जाओ कल आना, अभी थोड़ा ज्यादा मेरे भीड़ है इसलिए बाद में कल आना आप हमसे मिलने। तो कहाँ काम चोर हो, तो सबसे मिलते जुलते हैं। क्या लगता है बिहार में इस बार तेजस्वी यादव की सरकार बन पाएगी? तेजस्वी तय और तेजस्वी मैं बिहार। अब आप पूछ रहे थे कि बीजेपी को मुस्लिम वोट क्यों नहीं देता है? बिहार में है ना आप, बीजेपी कितना टिकट देता है मुस्लिम को? एक भी बता दीजिए, आप भी तो मीडिया में है, कभी जाके एक भी टिकट दिया? एक भी टिकट नहीं है। तो फिर हम वोट क्यों दिए उसको? क्यों दे उसको वोट? आप पूछ रहे थे ना अभी इनसे कि बीजेपी को मुस्लिम वोट क्यों नहीं देता? टिकट देते हैं वो? एक भी है कोई बिहार में? बिहार तो छोड़िए, सेंट्रल ऑल इंडिया में कहूँ भी टिकट देते हैं कि हाँ लो मुस्लिम को हम टिकट दिया, मुस्लिम तुम उसको वोट दो? पूछे ना आप अभी इनसे, तो क्यों दे मुस्लिम वोट? क्या लगता है कि भारत में धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है? बहुत बहुत, एक राम का नाम लेके कभी उधर मुस्लिम को मार दे, कभी उधर का मार दे, बस यही सब तो हो रहा है अभी। अब विकास का बात नहीं होगा, विकास का बात करेगा और शिक्षा का बात करेगा तो देशद्रोही है, इसको ले चलो अंदर डाल दो इसको। कुछ भी होता है, नरसंहार जैसी घटनाएं, तो उसमें हमेशा बदनाम होते हैं मुस्लिम लोग कि ये पक्का किसी मुस्लिम का काम होगा। क्या कहिए? ये 2013 के बाद या 14 के बाद से हुआ है ना, पहले नहीं होता था इससे। पहले तो ऐसा ऐसा नहीं, 2013 के बाद से हो रहा है, जब से बीजेपी सरकार है तब से मुस्लिम को बोला जा रहा है। वैसे तो पहले 2011-12 में ऐसा हम सुनते नहीं थे, तो फिर ये अभी बदनाम किया जा रहा है ना। मोदी जी आए थे तो बोले थे कि अच्छे दिन लाएंगे। सबसे पहला सवाल था यही कि अच्छे दिन आएंगे। क्या अच्छे दिन है? अच्छे दिन है। मोदी जी सब फर्स्ट टाइम आए थे तो बोले थे जितना भी जनता है सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपया जाएगा। आया आपके अकाउंट में? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हर साल, ये वादा किया। बिहार में कितना रोजगार तेजस्वी में दिया है? 2 लाख भी। 17 महीने में तेजस्वी दिया है। ये 20 साल से नीतीश कुमार और बीजेपी गठबंधन कितना नौकरी दिया है? इस 17 महीने में तेजस्वी 5 लाख नौकरी दिया ना। तो इससे पूछिए जाके, आप मीडिया में डेली जाते कवर करते, जनता से पूछिए कि ये 17 महीना या 20 साल कौन सा अच्छा रहा? लोगों का तो ज्यादा जवाब 17 मतलब महीना ही है। तो फिर है ना, तो फिर किसको आना चाहिए? तेजस्वी को आना चाहिए ना। एक बार चांस दे के देखे जनता, एक बार दे, उसके बाद अगर ना काम करे तब विपक्ष बोले। एक बार उनको जिताना चाहिए, सारे जनता से, पूरा बिहार से एक बार सब जनता मिलकर, सब युवा मिलकर एक बार उनको जिताए, बस एक बार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा एमडी मिंटू। क्या पूरा परिचय बताइए। मेरा मोहम्मद मिंटू नाम है। मेरा घर हरदास बिगा है, बख्तियारपुर विधानसभा।